वो है व्हाट इज फायर, कि आग क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर, कॉजेज ऑफ फायर, हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर एंड एप्लायंसेस टू यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे कोई बता सकता है आग किसको कहते हैं? सर किसको कहते हैं आग? आग क्या होती है? गर्म चीज सर। आग से क्या, अब सेब क्या होता है? सेब को क्या करते हैं? आप ग्रेविटी सेब को क्या करते हैं? सेब एप्पल उसके क्या करते हैं? उसको खाते सर। जवाब देना, आप बोले तो सही ना मेरे साथ साथ, खाते हैं ना। Yes. आग से क्या करते हैं? आग से पकाते पकाते हैं, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत सारे काम आते हैं। यस सर। कहता है कि बेटा फायर इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। आप एक अच्छी गुलाम है लेकिन बुरा उस्ताद भी है। जब आपके ये कंट्रोल में है ना तो ये आपकी गुलाम है, लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी ना तो ये जला के रख देती है। ऐसी है ना। तो इसको गुलाम बना के इस्तेमाल करें, इसको अपना मास्टर ना बनने दें। ठीक है जी। अब आग की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी तारीफ क्या है? बेटा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीजों का मजमुआ है। हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, तीन चीजों का मजमुआ है। अगर ये तीन चीजें हैं तो आग लगेगी। इनमें से एक चीज की हटा दें, आग नहीं लगेगी। हरारत, फ्यूल ये मटेरियल होता है, और ऑक्सीजन हवा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, आप एक कैंडल लें, मोमबत्ती, उसको जला दें और उसको टेबल पे रखें और उसके ऊपर शीशे का गिलास उल्टा करके रख दें, कोई गिलास नहीं, लेकिन ऐसा हो कि उसमें से हवा ना गुजरे तो वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई? वजह ऑक्सीजन खत्म हो गया। उसकी ऑक्सीजन जो है ना खत्म कट ऑफ हो गई है, तो आग बुझ गई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि तीन चीजों का मजमुआ है आग, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अब टाइप्स ऑफ फायर, कितनी किस्म की आग होती है? बेटा आग जो है ना तीन किस्म की होती है। एक सॉलिड फायर, एक लिक्विड फायर, एक और गैस, दूसरी इलेक्ट्रिक फायर। तीन किस्म की फायर। ठीक है। अब सॉलिड फायर जो सख्त दहाड़ की होती है, इस चीज को दीवार को आग लग जाए, इसको सॉलिड फायर कहते हैं। लिक्विड फायर वो होती है जो बहने वाली होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इसको जब आग लगती है इसको लिक्विड फायर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फायर वो नाम से ही पता है कि क्या है। ठीक है। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो आग है ना वो इलेक्ट्रिक फायर है। बेटा आप कहीं भी, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप किसी अपने घर में रह रहे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके बिल्डिंग का, घर का मेन इलेक्ट्रिक स्विच कहाँ पे लगा हुआ है। ये पहले सबको पता होना चाहिए। अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर आग लग गई घर में तो आपने सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना है। अगर आपने मेन स्विच ऑफ कर दिया इसका मतलब है कि आपने आधा काम कर दिया। मैं उधर अस्करी स्कूल में पढ़ा रहा था तो बच्चों से मैंने पूछा, ये टॉपिक था, मैंने कहा आपकी इस बिल्डिंग का स्कूल का मेन स्विच कहाँ पे है? तो एक बच्चा कह रहा है सर चौकीदार के सर पे। चौकीदार के सर पे। मैं क्लास वाले बच्चे भी हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। अच्छा जब क्लास खत्म हुई, मैं जब नीचे गया देखा चौकीदार बैठा हुआ है और यहाँ पे मेन स्विच लगा हुआ है, और वाकई बच्चे ने सही जवाब दिया कि चौकीदार के सर पे लगा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बेटा मेन स्विच आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आग कितनी किस्म की है? तीन किस्म की है। तो सॉलिड, लिक्विड अब कॉजेज ऑफ फायर, आग लगती कैसे है? जैसे कोई ना कोई वजूहत होती है ना, वजूहत तो बहुत सारी है इसकी आग लगने की, लेकिन मैं इस वक्त आपको दो बताऊंगा सिर्फ। ठीक है। सबसे पहली वजह जो है ना वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से आग लग जाती है। मतलब गाड़ियां दो जा रही हैं रोड पे, जब वो आपस में टकराएंगी एक्सीडेंट होता है,
वहाँ पे हीट भी मौजूद होती है, वहाँ पे फ्यूल भी होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है और उनको आग लग जाती है। आप पिछले दिनों में सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, कोयटे में एक बस जा रही थी और एक ट्रक से टकराई और बस को आग लग गई और उसमें 52 बंदे मर गए, जल के राख हो गए बल्कि। ठीक है, अब एक्सीडेंट को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, अल्लाह की तरफ होता है, हो जाता है, लेकिन इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। वो किससे? वो हम अपनी अक्ल और फहम से जो अल्लाह ने हमें दी है, वो इख्तियार से, वो केयर से हम कम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में ना सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं, 99.5% एक्सीडेंट होते हैं ना, वो होते हैं मोटरसाइकिल वालों से। आप इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल वालों से की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। हमारे बच्चे जो है ना, वो मोटरसाइकिल को क्या करते हैं, F-16 की स्पीड से उड़ाते हैं और कई जी वन व्हीलिंग करते हैं और कई ऊपर लेट के चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। और बेटा मैं आपको बताऊँ, आप मोटरसाइकिल ज़रूर चलाएं, लेकिन उसको आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। खुदा न वास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया ना, बाजू टूट गया, टांग टूट गई, ये दोबारा आज़ाद में आसानी से जुड़ते नहीं हैं और कई दफ़ा बच्चों की डेथ हो जाती है। पिछले साल 2 साल पहले की बात है, जफर टाउन से बच्चे जा रहे थे सभी हसन, सभी और कासम में क्या है वहाँ पे, हसन शाह, हाँ वहाँ पे जाते हैं। तो इस तरफ 5-6 बच्चे थे, मैट्रिक के बाइक पे जा रहे थे वहाँ पे, वहाँ उन्होंने वन व्हीलिंग की और एक बच्चा जाके टकराया, ट्रेले के साथ लगा, अफरीदी नाम था उसका, उसकी डेथ हो गई। उन्हें यंग बच्चा था, माँ बाप का इकलौता बच्चा था, छोटी सी गलती थी और पूरा उसका घर मातम बन गया। तो बेटा आपने इख्तियार करनी है, ठीक है? क्या करना आपने? इख्तियार करनी, इख्तियार से काम लेना है, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी और लोगों की ज़िंदगी भी महफूज रहेगी। दूसरी जो एक्सीडेंट की जो आग लगने की वजह, वो नेग्लिजेंसी है, जिसको केयरलेसनेस कहते हैं, लापरवाही कहते हैं जिसको, ठीक है? तो बेटा आपने लापरवाही नहीं करनी है, आपने हमेशा इख्तियार करना है। मसलन एक बच्ची है, उसको उसकी अम्मी कहती है कि बेटा चाय बना लो मेरे लिए। अब वो जाती है, जाके चूल्हे का बटन ऑन कर दी, कहती है हमें गैस ही नहीं है, कहती बेटा ठीक है बाद में बना देना, जब गैस आ गई तो। अब उसने क्या किया, स्विच को ऑफ नहीं किया, उसने उसी तरह छोड़ दिया और 1 घंटे के बाद अम्मी ने कहा बेटा सर में दर्द हो रहा है, चाय बना लो। अब दोबारा बच्ची गई, उसने क्या किया कि देखे अनदेखे उसने तीली जलाई माचिस और ऑलरेडी गैस पहले आ चुकी थी और वो किचन भरा हुआ था गैस से, आग लग गई, बच्ची भी जल कर आग हो गई, पूरा किचन पूरा घर जल गया। अब क्या हुआ, सिर्फ उसने लापरवाही की कि वो जब स्विच ऑन किया था उसको स्विच को बंद नहीं किया। तो ये लापरवाही आप लोगों ने बेटा नहीं करनी, ठीक है? आप नादर एरिया में जाए ना, कबात, तनसेरा, मरी, वहाँ पे कमरे बंद होते हैं, वहाँ रोशनदान, खिड़कियाँ नहीं होते हैं, पंखे भी नहीं है। मैं मरी में रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। तो वैसे मानसेरा कबात हमारा तो भाई गाँव है, तो वहाँ पे ना आपने देखा होगा, ये पिछले दिनों में एक घर में रात को क्या हुआ कि ये गैस का चूल्हा हीटर जला के सो गए, मियाँ बीवी थी, 3 बच्चे थे और सुबह जब रात को क्या हुआ, लोड शेडिंग हुई, गैस चली गई, अब चूल्हा बुझ गया। अब वो तो सोए हुए थे, दोबारा 2 घंटे बाद जब गैस आई तो अब उसको जलाने वाला तो कोई नहीं था, ये सोए हुए थे, उस पूरे कमरे में गैस भर गई। जब गैस भर गई तो वो 3 बच्चे और माँ और उनकी अम्मी और अबू, उनकी डेथ हो गई। सुबह जब बच्चे आए स्कूल जाने के लिए, 7 दोस्तों ने दरवाज़ा खटखटाया कि भाई गाड़ी आई हुई है, स्कूल जाना है, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। फिर उन्होंने मोहल्ले वालों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा, देखा तब 500 के 500 मर गए। क्या हुआ? उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से। कभी भी आपने ये चूल्हा, गैस वाला चूल्हा कभी जला के नहीं सुना, और कोशिश करें कि जब भी ऐसा हो तो खिड़की कोई भी खोल के रखा करें, कोई रोशनदान खोल के रखा करें, ताकि अगर खुदा का वास्ता कोई मसला बन भी जाए तो गैस का इखराज हो जाए वहाँ से। लेकिन अगर कमरा बंद होगा तो वहाँ पे दम घुट के मारे जाना है। तो अब दूसरी बात देखिए, सिगरेट लोग पीते हैं ना, हमारा
वैसे अखलाकी तौर पे सिगरेट पीना नहीं चाहिए। जब भी में लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग जो है ये हेल्थ के लिए, सेहत के लिए मुज़िर है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी कौम उल्टे ज़हन की है, हमें जिस काम से मना किया जाए वही करते हैं। मसला अगर यहाँ बात है जो आप थूकना मन है वहीं थूकेंगे, ठीक है, यहाँ से चलना मन है वहीं चलेंगे। हमारा यहाँ पे स्पीड ज़्यादा ना करें, हम वहाँ भी स्पीड से चलेंगे, ठीक है ना। तो मसलन आप एक सिगरेट पी रहे हैं तो उसका जो आखिरी बुक्स रहता है छोटा सा, आपका इखलाकी फ़र्ज बनता है कि उसको पाँव के नीचे मसल दें। अगर आप उसको अनअटेंडेड फेंक देंगे तो बड़े हादसे का सबब बनेगा। इसी तरह एक बच्चा था, एक मजदूर था, उसने ये सूरती के साथ कंपनी थी, कई साल पहले की बात है। उसने सिगरेट का पिया, उसका दोस्त था, वहाँ फेंक के चला गया। अब वहाँ बाहर आया, रोड पे बैठा गाड़ी में और सदर चला गया, जाके पिशावरी आइसक्रीम खा रहा है और उसको नहीं पता कि मैं जो सिगरेट का बोर्ड फेंक किया उसके पीछे क्या तूफान बरपा हुआ है। वो पिशावरी आइसक्रीम खा रहा है, इधर क्या हुआ कि वो वहाँ पे जो कागज़ पड़े थे, कागज़ को आग लगी, उसके साथ फ्यूल के ड्रम पड़े थे, ऑयल के, पेट्रोल के ड्रम पड़े थे, उन ड्रम को आग लगी और करते करते पूरी कंपनी को जला के रख दिया। उसमें कम से कम 10-15 बंदे मर गए, जल गए और पूरी कंपनी जल के राख हो गई। अब गलती कितनी सी, वो मामूली सी गलती थी। वो बैठा आइसक्रीम खा रहा है, उसको नहीं पता। तो बेटा ये एहतियात जरूरी है, नेगलिजेंसी आपने बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है जी। यस। अब आग लग गई तो आपने बुझाना कैसे उसको? यस सर। अब आग लग गई, बंदा बीमार हो गया तो क्या करेगा? क्या करता है जब बंदा बीमार होता क्या करता है? दवाई लेता है, डॉक्टर के पास जाता है ना, पट्टी कर, लेट तो नहीं जाता कि ठीक है बीमार हो गया बस पड़ा रहूंगा। अब उन्हें क्या करें, डॉक्टर के पास जाना है। अब आग लग गई उसको बुझाना भी हमें। यस सर, ठीक है। अब सबसे पहले जो बुझाने का तरीका है वो है कूलिंग, यानी ठंडा करना। आग लग गई है, उस पे आप पानी डाल दें, वो बुझ जाएगी। लेकिन मेरा एक बात याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फायर अगर लगी हो ना, इलेक्ट्रिक फायर, नेवर 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 यूज वाटर ऑन इलेक्ट्रिक फायर। आपने इलेक्ट्रिक फायर पे कभी भी पानी नहीं डालना। सवाल है क्यों? वो और बढ़ जाती है सर पानी से। सवाल है क्यों? पानी से तो हर चीज आग बुझ जाती है। इलेक्ट्रिक फायर पे मैं कहता हूँ आप पानी नहीं डालना हो, उससे मजीद मसले पैदा हो गए। लाल वाला बढ़ जाती है, लाल वाला। बेटा मसला यह है कि कुछ चीज़ होती कंडक्टर और कुछ चीज़ होती इंसुलेटर। कंडक्टर कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें से करंट आसानी से गुजर जाता है, और इंसुलेटर उसको कहते हैं जिसमें से करंट नहीं गुजरता। बेटा वाटर इज अ कंडक्टर, बल्कि कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर है। इसमें से फौरन करंट गुजर जाता है। जब आप इलेक्ट्रिक फायर पे पानी डालेंगे और उससे करंट, पानी में करंट आएगा और उससे मजीद नुकसान हो सकता है। यस सर। तो इसलिए नेवर यूज वाटर ऑन इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है। Yes. करंट फायर लगी हुई है उस पर आप डाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फायर पे आपने पानी नहीं डाल सकते। पानी नहीं डालना। पानी को आग लगती है? नो सर, नहीं लगती। करंट पास। दो पागल थे ना, तो एक पागल ने कहा दूसरे से कि भाई मुझे ये बताओ, अगर दरिया को आग लग गई तो मछलियाँ कहाँ जाएंगी? दूसरा कह रहा दरख्तों पे चढ़ जाएंगी। अब पागल दे रहे हो तो नहीं पता बेचारों को, अब ना तो दरिया को आग लगती है ना मछलियाँ दरख्तों पे चढ़ सकती हैं। तो बेटा आपने कभी भी इलेक्ट्रिक फायर पर पानी नहीं डालना। दूसरा जो तरीका है बुझाने का वो है, उसको कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन कहते हैं अगर मसलन कोई चीज़ जल रही है, उसके साथ और कोई सामान पड़ा हुआ है तो उसको हटा दें। वो जो चीज़ जल रही है तो जलेगी, लेकिन बाकी सामान बच जाएगा और आग बुझ जाएगी, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ जो है वो समंदरेंगे। समंदरें कहते हैं ऑक्सीजन को कट ऑफ करना। वो मैंने आपको पहले बता दिया, कैंडल की मिसाल दी है, आप ऑक्सीजन कट ऑफ कर दें तो आग बुझ जाएगी।
तो ये 3 तरीके हैं आग बुझाने के, ठीक है जी। अब अप्लायंसेस जो यूज होते हैं आग बुझाने के लिए, आपने देखा होगा कई कंपनियों में, कई दफ्तरों में कि लाल कलर के खिलौने लटके होते हैं। हम खिलौने ही समझते हैं, क्यों लोगों को पता तो नहीं होता ना। वो ये कहते हैं खिलौने, आप किसी मजदूर से पूछें जाके कंपनी में, अगर वो लटके हुए किसी पूछे क्या हो गया, खिलौना लटक रहा है, उसको नहीं पता इससे आग बुझाई जाती है। हमारा मसला ये है, हमारी पाकिस्तानी कौम का हम बहुत पीछे हैं। अमेरिका, ये यूरोपियन कंट्री बहुत आगे चले गए, तरक्की कर गए टेक्नोलॉजी में, तो हम बहुत पीछे हैं। तो अब क्या होगा कि मैं मिसाल दूँ आपको, आपके घर में आपके पास पिस्टल रखा हुआ है, आपके घर चोर आ गए, डकैत आ गए, लेकिन आपको पिस्टल चलाना नहीं आता, उस पिस्टल का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो पत्थर का पत्थर है जब आपको चलाना नहीं आता। आपके स्कूल में यहाँ फायर एक्सटेंशन, फायर सिलेंडर रखे हुए हैं, आग लग गई है, लेकिन आपको वो चलाने नहीं आता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यस तो सर। बेटा इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना आप लोग, यस सर। तो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं कि नहीं खेलते? पहले खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस हो जाए, जब हम टूर्नामेंट हमारा हो तो हम जीत जाएं। यस सर। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई गेंद करेगा तो विकेट वहां जाके लगेगी। यस सर। अगर प्रैक्टिस होगी तो आप छक्का और चौका लगा सकते हैं। यस सर। ऐसे ही है ना? यस सर। तो बेटा आपके अगर पास कोई हथियार है, आपके पास कोई ऐसा फायर सेंसर है, तो आपको चलाना भी आता हो। आप स्कूल पढ़ रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास पेन है, आपको लिखना नहीं आता, पेन का क्या फायदा? यस सर। कोई फायदा है? नो सर। लिखना आता हो तो फायदा है ना। यस सर। तो बेटा ये जो ना अप्लायंसेस, ये फायर सिलेंडर्स होते हैं, ये 3 किस्म के होते हैं। एक होता है डीसीपी, अब जगह नहीं में, ड्राई केमिकल पाउडर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ड्राई केमिकल पाउडर, जिसमें ये लिखा हो कि हर आग के लिए इस्तेमाल होता है। ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर, डीसीपी ड्राई केमिकल तमाम आगों पाउडर। के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फायर के लिए इस्तेमाल होता है। CO2। अगर बिजली की तारों को आग लगी हो तो आप ये इस्तेमाल करें। अगर ये नहीं है, अगर ये पड़ा तो फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और तीसरा है फोम, FOM। इसमें झाग होती है, जैसे बंदा नहाता है ना तो साबुन की झाग होती है, इसमें सिस्टम होती है, और ये लिक्विड फायर में इस्तेमाल होता है, ये पिघलने वाली चीज़ में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी हैं। बेटा मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर, यानी ज़माना अमन में आप जितना पसीना ज़्यादा बहाएंगे, ज़माना जंग में इतने खून आपका कम बहेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। आप देखते ना ये आर्मी फौजी जो होती हैं, ये हर साल करोड़ों रुपया लगाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं कि कल खुदा न वास्ता जब दुश्मन हमला कर ले तो हम तैयार हो, हमें हर चीज़ चलानी आती हो, हमें पता हो कि क्या करना है। ठीक है। तो आपने ज़माना अमन में क्या करना है? आपने अपने आप की तैयारी करनी है। ठीक है जी। यस सर। आपने कहा कि अगर DCP यूज़ करें आग लगी हो, वो नहीं है तो CO2 यूज़ करें। जी जी। अगर दोनों नहीं है तो फिर क्या करें? दोनों नहीं है तो होने तो चाहिए ना। देखिए हमारा मुल्क यही ना, मैं आपको बता दूँ, अमेरिका में तरक्की याफ्ता मुल्क है। आज से 100 साल पहले मुल्क की हालत हमारी जैसी थी। वहाँ पे ना एक स्कूल था, 6 मंजिला स्कूल था, बिल्डिंग थी, उसमें 6-7 हज़ार 250 बच्चा है। तो देखिए बैठने की जगह नहीं है, जहाँ पे 6-7 हज़ार बच्चा हो वहाँ पे क्या हालत होगी। अब उस स्कूल में क्या होगा, आग लग गई और वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर नहीं थे, और वहाँ पे किसी को बच्चे को या बच्ची को नहीं बताया था कि खुदा न वास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए तो हमने कहाँ से जाना है, किसी ने नहीं बताया था। अब जब आग लगी तो जान सबको प्यारी होती है, हर बच्ची ने भागना है चाहे अपनी जान बचाने के लिए। किसी ने यहाँ से छत से छलांग लगाई, किसी ने रोशनदान से छलांग लगाई,
किसी ने किधर से छलांग लगाई। कहते हैं कि लिखा हुआ है, तारीख में पढ़ा है कि उसमें 300 से 400 बच्चा जल के राख हो गया और कम से कम 2000 बच्चों की टांगें टूट गई और उनके बाजू टूट गए, कहीं पे सर फट गए। अब अमेरिका वाले सर पकड़ के बैठ गए, ये हमारे साथ हुआ क्या है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक महकमा बनाया और उनकी ड्यूटी लगा ली कि हर स्कूल में, हर कंपनी में, हर इदारे में हर 3 महीने के बाद बच्चों को, मजदूरों को प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आग लग गई तो हमने क्या करना है, और बाकायदा तौर पे उसकी तस्वीरें बनाते हैं और प्रैक्टिकल कराते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरह नहीं कि कागजों में लिख दिया बस कर दिया जी, हम तो ऐसे करते हैं ना, कमजोरी यस सर। हम तो कहते हैं बस मैंने कर दिया जी, ऐसे नहीं होता। वो बाकायदा चेक करते हैं, चेक एंड बैलेंस होता, और आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। हमारा मसला ये है कि हम जब सर पे हमारे हादसा होता है, हादसा हो जाता है, हम तब काम करते हैं। जब तक हादसा नहीं होता हम उस वक्त दाऊचरंगी का फोन था क्या, कैदाबाद से दाऊचरंगी। यस सर। बेटा यहाँ पे 1985 में यहाँ पुल नहीं था। अब यहाँ से 2 D7 के मस्त जा रहे थे, उनने रेस लगाई हुई थी और दोनों भरे हुए थे। आगे पटरी पे गए, उधर से ट्रेन आ गई और उन दोनों मर्दों को कुचल के वो आगे स्टेशन तक ले गई और उनमें तकरीबन हर एक गाड़ी में 40-50 बंदा तो था, वो सब के सब मार गए, कुचल के रख दिया उनको। और क्या किया, उसी दिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया यहाँ पुल बनना चाहिए। अब वो पुल तो बन गया, लेकिन जो 100 बंदा जो मर गया वो वापस तो नहीं आया ना। नो प्यास लगने से पहले अपने लिए कुआं खोद लो। हम क्या कहते हैं, प्यासे होते हैं तो दूसरे के कुएं पे जाके कहते हैं भाई थोड़ा सा पानी दे दे मुझे। और भाई अपने ही लिए क्यों नहीं खोदा कुआं जमीन, अपने लिए खोदो कुआं ताकि जब प्यास लगे तो अपना पानी हो आपके पास। ठीक है, तो बेटा आपने जिंदगी अगर गुजारनी है तो पलाने के दिन गुजारनी है और सेफ्टी प्रिकॉशन का बहुत ख्याल करना है। अब ये रोड का आप देखें पर ओवर ब्रिज बने हुए ना, बना हुआ है। यस अब सर। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने लगाया, लोग नीचे से जाते हैं, नीचे से जाते कि नहीं। यस सर। अब कोई हादसा होता है तो फिर कहते हैं जो हमारी टांग टूट गई, वो गाड़ी वाले में मार दिया। बेटा इसलिए ये ओवर ब्रिज बनाए जो ऊपर से जाए। हमारा अखलाकी तौर भी फर्ज बनता है और हमारा कौमी फरीजा भी है कि हम खुद भी ऊपर से जाएं और अपने बच्चों को भी और अपने बड़ों को भी, और जो ऊपर से नहीं जाता उससे भी बताएं कि आपने ऊपर से जाना है। ठीक है जी, नीचे से नहीं आना, नीचे से कोई हादसा हो सकता है। अब भैंस कॉलोनी मोड़ पे आप देखें, वहाँ पे ओवर ब्रिज है, लोग ऊपर से नहीं जा रहे थे, वहाँ क्या किया कि इतनी बड़ी ऊंची दीवार बना दी सेंटर में। यस सर। देखें ना, यस सर। अब उस दीवार के ऊपर से लोग कूद के जाते हैं। यानी हम लोगों में अभी वो अवेयरनेस नहीं आई, हम वो तालीम याफ्ता लोग हैं नहीं हैं। एक दिन में जा रहा था, एक औरत लटक रही थी दीवार के से, आधी इधर आधी उधर। और बाजी मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कोई गाड़ी वाला मारेगा आपको, फिर कि मुझे मार दिया। खुदा के लिए ये ओवर ब्रिज बनाया हुआ, इससे ऊपर के जाए। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने एहतियात करनी है, आपने लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, इस बारे में कोई आपके पास सवाल हो तो कर सकते हैं सर। जैसे आपने ये बाइक का बोला है कि बाइक से एक्सीडेंट हो गए, ये तेजी से होते हैं, अब इसको बंद कर दें। अब इधर से